ये आंदोलन सारा बोध गया के लिए ही है, ज़रूरी नहीं कि बोध गया में जाके ही किया जाए। हम पूरे देश को आंदोलित करने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे देश की आवाज़ उठेगी तब सरकार दबाव में आएगी। बोध गया में 4 लोग बिठा करके हम आंदोलन को आंदोलन नहीं कर सकते। वो धरना है और ये आंदोलन है। और मैं बताना चाहता हूँ, आंदोलन चलते रहने का नाम है और धरना बैठ जाना और बैठ करके उठ जाना, उठ करके फिर बैठ जाने का नाम है। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, सिर्फ आंदोलन दिखेगा। वो तो अपने अस्तित्व का अंतिम प्रयास कर रहे हैं और हम कामना करते हैं कि उनका अस्तित्व बना रहे। और मैं तो महाकारुणिक बुद्ध से भी कामना करता हूँ, जो बौद्ध भिक्षु भ्रमित हो गए थे, जो बौद्ध भिक्षु भटक गए थे, तथागत उनको भी चेतना दे, उनको भी चेतना जागृत करे, ताकि वो जो गलत काम कर रहे थे उससे दूर हट जाएं। और हम जी, तो जिस तरह से आज मीटिंग ख़त्म हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया है, अब आगे क्या प्लान है? 2 दिन की जो ये बैठक थी, ये 19 प्रदेशों के प्रतिनिधियों की बैठक थी। इस बैठक में 300 से ज़्यादा प्रतिनिधि आए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भिन्न संगठन के प्रतिनिधि थे। 80 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया है। तो उन सबकी सहमति से, सभी संगठन के प्रतिनिधियों की आम सहमति से एक कार्य योजना बनी है कि हम सब लोग मिलकर के एक संघ का निर्माण करें, जिसका नाम दिया है बुद्धिस्ट समन्वय संघ। इस संघ की जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि संघ में 4 संघ शामिल हैं: भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। 4 संघ मिलकर के बाबा साहब की बौद्धमय भारत की परिसंकल्पना के लिए काम करेंगे। इस संघ का कोई अध्यक्ष नहीं है। भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ अपने धर्म और विनय के अनुसार काम करेगा। उपासक उपासिका संघ बनाए हुए नियमों के अनुसार काम करेगा। कोई भी निर्णय जब उपासक उपासिका संघ लेगा तो वो भिक्षु भिक्षुणी संघ की सहमति से होगा। जब कभी बैठक होंगी तो जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो विशेष लोग ही उस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और उस जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। बाकी सभी लोग अलग अलग विषय पर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। ये पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम किया गया है। भिक्षु संघ का भी कोई संघ नायक नहीं होगा। जब कभी भिक्षु भिक्षुणी संघ की बैठक होगी तो धर्म और विनय के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ है उसको उस समय के लिए संघ नायक की भूमिका में काम करने के लिए अनुरोध किया जाएगा और बैठक खत्म होने के बाद सभी अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो ये जो प्रयास है, ये 68 वर्ष के बाद, बाबा साहब की दीक्षा के 68 वर्ष के बाद इतने बड़े पैमाने पर ये पहला प्रयास है जब 4 परिषद मिलकर के, 4 संघ मिलकर के एक दिशा में काम करने का निर्णय लिया है। और सबसे खूबसूरती की बात ये भी है, ये सारे फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। किसी विषय में कोई किसी की असहमति नहीं बनी, किसी विषय में किसी का कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं था। विषय रखा, अपनी बातें रखी और आम सहमति के साथ ये प्रस्ताव पास हो गया। तो मैं कह सकता हूँ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बिनाचार्य जी जेल में हैं, उनको रिहाई के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए, जमानत के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इस मीटिंग में कुछ चर्चा हुई क्या इस पर? मीटिंग में चर्चा ही नहीं हुई बल्कि कार्य योजना बनी है। आज 4 बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने निर्णय हुए हैं। पहला निर्णय ये है, भंते विनयचार्य जो इस समय गया की जेल में बंद हैं, सबसे पहले उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए एडवोकेट भानु प्रताप जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस बुद्धिस्ट समन्वय संघ के वो लीगल एडवाइज़र टीम के मेंबर हैं, उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के एक वकीलों का दल
वहाँ जाएगा और पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में लेकर के काम करेगा। तो ये प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया गया है। दूसरा निर्णय ये हुआ कि जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है वो किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। उसको तेज़ गति से चलाने के लिए हर प्रदेश में काम की योजना बनाई है। मैं एक ही जगह की योजना बता रहा हूँ। जुलाई के महीने में बहुत बड़ा वहाँ एक विशाल सम्मेलन किया जाएगा जिसमें पूरे बिहार की जनता की भागीदारी होगी और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी बिहार प्रदेश के लोगों को ही सौंप दी गई है। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले बिहार के सभी प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है और मुझे उम्मीद है पहली बार बिहार का एक कार्यक्रम होगा जिसमें बिहार की ही जनता की भागीदारी होगी और निश्चित रूप से ये प्रयास बिहार सरकार को बाध्य करेगा हमारी बात को सुनने के लिए। पंत जी, जो कमेटी बनी है समन्वय समिति, ये राष्ट्रीय स्तर पे ही जो फैसले पारित करेगी या स्टेट, जिला या विधानसभा में भी आएगी? देखिए, अभी शुरुआत है तो शुरुआत हमने राष्ट्र से की है। जहाँ जहाँ के प्रतिनिधि हमारे पास आए, मैं नहीं कह सकता कि पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। जैसे महाराष्ट्र से 5-4 जिलों के लोग होंगे, 7 के होंगे, तो वहाँ के लोग फिर प्रदेश स्तर पे भी काम करेंगे। प्रदेश स्तर में जो जिला में जाएंगे तो आगे भी जाएंगे। हर प्रदेश में गांव लेवल तक जाने की योजना है, लेकिन इस पर अभी बात करना जल्दबाजी होगा। जी, क्या आकाश लामा जी क्यों नहीं आए? क्या आप लोगों ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था इधर आने के लिए? क्या कारण रहा? उन्होंने तो खुद इसकी घोषणा की थी। हाँ, आपका प्रश्न भी है, उत्तर भी आपने दे दिया। हमने तो उनकी घोषणा पर अमल किया है। 13 मई को बोध गया में जो बैठक हुई थी उसमें जो घोषणा हुई थी कि दिल्ली में 5 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा BT एक्ट को निरस्त करने के लिए, और जहाँ गवर्नर ने पूजा की है बौद्ध विहार में आकर के, उसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, सरकार को आगाह किया जाएगा कि ये घिनौनी हरकत की है। तो वो काम की घोषणा हुई। साथ में ये भी था कि 6, 7 और 8 तारीख को 3 दिन के लिए एक बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। तो चूँकि उन्होंने घोषणा की थी, इस घोषणा में हम सबकी सहमति थी, तो सबकी सहमति थी तो वो आए या ना आए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबकी सहमति से प्रस्ताव पास हुआ था। घोषणा भले उन्होंने की थी, अब वो नहीं आए उसका जवाब तो वही देंगे। हमने अपना काम पूरा कर लिया, ये हमारा जवाब है। तो सर, बोध गया में कब से आंदोलन शुरू होगा? ये आंदोलन सारा बोध गया के लिए ही है, ज़रूरी नहीं कि बोध गया में जाके ही किया जाए। हम पूरे देश को आंदोलित करने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे देश की आवाज़ उठेगी तब सरकार दबाव में आएगी। बोध गया में 4 लोग बिठा करके हम आंदोलन को आंदोलन नहीं कह सकते। वो धरना है और ये आंदोलन है। और मैं बताना चाहता हूँ, आंदोलन चलते रहने का नाम है और धरना बैठ जाना और बैठ करके उठ जाना, उठ करके फिर बैठ जाने का नाम है। तो सर, अभी कोई डिसाइड किया गया है कि किस जगह धरना जो है शुरू किया जाए? देखिए, हम धरना शुरू करेंगे नहीं करेंगे ये बात नहीं है। हम इस देश के प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में बड़े कार्यक्रम करेंगे, प्रत्येक ज़िले में छोटे कार्यक्रम करेंगे, जन जागरण का अभियान शुरू करेंगे और लाखों लोगों के साथ हम एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इन्हें मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पहला कार्यक्रम पटना में होगा जुलाई के महीने में। हम इंतज़ार कर रहे हैं, तारीख पता लग जाए कि वहाँ का विधानसभा सत्र कब शुरू होगा, उसी को देख कर के हम ये घोषणा करेंगे। उसके साथ साथ नागपुर में एक बड़े कार्यक्रम की योजना है। बनते विनयचार्य के जेल से बाहर आते ही नागपुर के कार्यक्रम की तारीख हम तय कर देंगे। और उसके बाद अगस्त के महीने में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। और ये सारे कार्यक्रम महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए किए जाएंगे। इसके साथ साथ समय के साथ साथ जो भी योजना बनेगी हम उस पर फिर दोबारा कभी चर्चा कर लेंगे। फ़िलहाल ये मुद्दे हैं। और एक मुद्दा ये भी है कि जो पार्लियामेंट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, जिसको हटा दिया गया था, उसको पुनः वहीं पर लगवाने के लिए इस आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। ये भी प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया गया है। एक लंबे समय आपने बोध गया मुक्ति आंदोलन वहाँ पर रहकर
समर्थन किया था, वर्तमान में जो नेतृत्व करता है धरना स्थल के, उन पर सवालिया निशान कुछ उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं, क्या कहना है उस पर आपका? सवाल बताओ। उन पर सवाल उठे तो जवाब वही देंगे जी। नहीं, आपका पर्सनल अनुभव क्या कह रहा है? आप वहाँ पर गए, क्या आकाश लामा की टीम मेरा किसी को अपने सामने आना देना चाहती मेरा थी? पर्सनल अनुभव है जी कि मैंने ज़िंदगी में पहला गलत कदम उठाया जी कि एक व्यक्ति को जानता नहीं था और विश्वास करके वहाँ चला गया, और विश्वास की कीमत के रूप में मुझे बहुत कुछ गंवाना पड़ा। फिर भी मैं कहता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। अगर वो ऐसा ना करते तो हमें पूरे राष्ट्रीय लेवल पर सभी लोगों को इकट्ठा करके एक इतने बड़े संघ का निर्माण करने का अवसर नहीं मिलता। तो मैं तो उन्हीं को साधुवाद देता हूँ। जब ठोकर लगती है तो आदमी समझ जाता है। बंदी, क्या मंशा इस पूरे प्रकरण के पीछे उनकी बनते प्रज्ञाशील की आपको नजर आती है? देखिए, मैं फिर कहूँगा, उनका जिक्र क्यों कर रहे हो जी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है? जी नहीं, समाज को तो बताना पड़ेगा बंते जी। वो आप बताइए, वो आप बताइए। बताइए। मेरे से सब ये पूछे, बनते जी आप क्या करेंगे? बंते जी आप क्या करेंगे बताइए? समन्वय संघ भी है, अभी आंदोलन छड़ेगा, और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम उनका भी आंदोलन चालू है। ऐसे में दो जगह पर यदि आंदोलन जाएंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? गुटबाजी तो दिखेंगे नहीं दिखेगी। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, सिर्फ आंदोलन दिखेगा। वो तो अपने अस्तित्व का अंतिम प्रयास कर रहे हैं और हम कामना करते हैं कि उनका अस्तित्व बना रहे। और मैं तो महाकारुणिक बुद्ध से भी कामना करता हूँ, जो बौद्ध भिक्षु भ्रमित हो गए थे, जो बौद्ध भिक्षु भटक गए थे, तथागत उनको भी चेतना दे, उनको भी चेतना जागृत करे, ताकि वो जो गलत काम कर रहे थे उससे दूर हट जाएं और हम सब लोग उनको भी सम्मान के साथ देख सकें।